हेलो दोस्तों, मैं श्रीपाल और मेरे साथ है युगेंद्र सिंह, जिनका लाइब्रेरी भर्ती 2025 में सिलेक्शन हो रखा है। और पहले तो आपको आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप ये बताया कि आपका जब रिजल्ट आया तो आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले तो मैंने पापा को फ़ोन किया था। हाँ। मैं यहाँ सिरोही था रूम पे। हाँ। नाइट में रिजल्ट आया था तो पापा को कॉल करके कहा मैंने कहा सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। तो उनका क्या रिएक्शन था, उनकी तरफ से क्या क्या बोला आपको? उन्होंने मेहनत की सराहना की और क्या बढ़िया तैयारी करो आप। और मिडिल क्लास परिवार से आप जब संबंध रखते हो और आप तैयारी करते हो सरकारी सेवा की, और आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपकी पहली नौकरी लगती है तो आप एक पिता और माता को बहुत खुशी होती है और उनसे ज़्यादा उनको कुछ चाहिए भी नहीं। हाँ बिल्कुल। आपसे उनको यही चाहिए कि आप नौकरी लग जाए, आपसे ही हाँ। वो काम कर दें। और ये आप जो लाइब्रेरी की तैयारी करी, आपने लाइब्रेरी की डिप्लोमा करी या डिग्री? डिग्री डिग्री करी। तो डिग्री आपने कब पूरी करी? 2023 दो में। हज़ार तेईस में। तो डिग्री करने के बाद से आप तैयारी में लग गए थे या उसके बाद टाइम नहीं, लगा? उसके बाद मैंने लाइब्रेरियन की प्रॉपर तैयारी नहीं की थी। मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उस टाइम वैकेंसी वगैरह कोई नहीं आई तो हाँ। फिर लाइब्रेरियन का आ रखा था तो तैयारी की 4-5 महीने और तो फिर इससे पहले आपने कितने एग्जाम दिए? इससे पहले मैंने दिया हुआ था एक बार, मेरे RS प्री क्लियर था। आर और एस इस पुरी? बार मैंने कौन वीडियो सा का वाला आर एस पुरी आपका क्लियर था? 2023 वाला। 23 वाला। राइट। और आर एस पुरी आपका क्लियर था, और कोई आपने ऐसा ही ग्राम सेवक वीडियो? वीडियो एक बार प्री क्लियर हुआ और मेंस की तैयारी कर रहा हाँ। तो कंटिन्यू आपने तैयारी रखी थी था। हाँ 23 के बाद, फर्स्ट। पर अब लाइब्रेरी की आप तैयारी नहीं करे थे, आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी जो ग्रेजुएशन लेवल के। हाँ वो दूसरी तैयारी करी थी तो तो फर्स्ट पेपर था प्रॉपर रूप वैसे। से आपने लाइब्रेरी की तैयारी कब स्टार्ट करी? मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दी थी, जनवरी 2025 से। जनवरी। और आपको जनवरी में आपने तैयारी स्टार्ट करी, आपका एग्जाम हुआ जुलाई में। हाँ तो आपने कोचिंग करी थी या सेल्फ स्टडी? मैंने फर्स्ट पेपर का तो बिल्कुल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब तैयारी की हुई थी बिल्कुल। हाँ। फर्स्ट पेपर आपका जीके का होता है? हाँ जीके का होता है, वो मैंने पूरा पढ़ा हुआ था पहले ही। हम्म। RS प्री की तैयारी की हुई थी। हाँ। फिर सेकंड पेपर और साइकोलॉजी बची तो साइकोलॉजी मैंने नोट्स पढ़े। बिल्कुल। और सब्जेक्ट वाला पेपर था हम्म। वो भैया के नोट्स पढ़े थे बस। तो आपके भाई साहब लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे थे पहले? हाँ वो सेकंड ग्रेड उससे पहले आई हुई थी वैकेंसी, उसकी हाँ। तैयारी कर रहे थे उनको। हाँ। तो आपका जीके वाला पेपर तो आपका मजबूत था, क्योंकि आपने हाँ। पहले आर एस प्री का एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो आपका मजबूत था। हाँ बिल्कुल। तो रही बात सेकंड पेपर की, सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का पेपर आपको आपके भाई साहब ने काफ़ी मदद की, क्योंकि वो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे लाइब्रेरी वाले हाँ की। लाइब्रेरी। तो वहाँ उनके नोट्स आपको मिल गए हाँ और उनका आपको काफ़ी फायदा मिला। बिल्कुल। तो तैयारी के दौरान आपने टेस्ट दिए। हाँ टेस्ट दिए मैंने। टेस्ट का कितना फायदा रहता है, आप ये भी बताएं। टेस्ट का बहुत फ़ायदा रहता है, टेस्ट से अपना अपना एवेल्यूशन कर सकते हैं क्या है कितना। हाँ। तो और तैयारी के दौरान आप लंबे समय तक जब रहते हो, तैयारी करते हैं, आपको रिजल्ट मतलब एक समय नहीं गुजरता, एक समय के बाद आपको लगता है कि कभी ऐसा लगा कि मेरा नहीं होगा, या नहीं होगा तो क्या होगा, ये सवाल आपके मन में आए? बिल्कुल, वो तो तैयारी करते तो ऐसा लगता ही है कि अपने होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं मेडिटेशन करता था और अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि इस बार तो लेना ही है सिलेक्शन। रिवीजन का आप क्या शेड्यूल रहता था, आपका रिवीजन कैसे करते थे आप? रिवीजन में जैसे सुबह पढ़ा हम्म। और शाम को पढ़ा तो फिर नाइट में सोते समय एक बार वापस सब देख लेता था। सुबह वापस आके जो कल पढ़ा था वो वापस एक बार रिवाइज कर लेता था। फिर उसको 7 दिन बाद वापस रिवाइज करता था, फिर ऐसे 15 दिन बाद, ऐसे महीने तो बाद ऐसे। आप इस पूरी सफलता को अपने एक लाइन में बताना चाहोगे तो क्या बताओगे कि आपने आपकी इस सफलता में रिवीजन, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज किसका योगदान रहा, कैसे रहा? सबसे बढ़िया तो पहले अब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। बिल्कुल। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको बार बार रिवाइज किया और बिल्कुल। फिर मॉक टेस्ट लगाए। हम्म। और फिर मैं ऐसे वॉक करता रहता था तो दिमाग में वो वही चलता रहता था कि ये याद करना, रिवाइज करता रहता। पूरी तरह से आप लाइब्रेरियन को हाँ समर्पित हो चुके रहते हैं। दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन होता है और उससे पहले सिलेक्शन की जो तैयारी होती है, उससे पहले आदमी को मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। बिल्कुल। जब कभी विचार आए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। आता है तो कोई इसकी ज़्यादा चिंता हाली नहीं, क्योंकि तैयारी करते सबका सवाल आता है। पर इसको निपटना भी चाहिए कि भाई मेरे को, अगर इस सवाल को जवाब दिए कि मैं तैयारी करूंगा, मेरा एग्जाम है, और इस एग्जाम के बाद रिजल्ट के बाद ही तय होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। हाँ उससे पहले आप ये नहीं मान सकते कि मेरा होगा या नहीं होगा। आपको तैयारी करनी है, आपको डरना एक नहीं समय है। दे, आपको एक समय दे दिया है और आपका एग्जाम डेट, आपको तैयारी करनी है। कुछ लोग क्या है वो एग्जाम से डरने लग जाते हैं, तो जो क्वेश्चन अपन को आ रहा होता है वो भी हाँ। गलत तो करके आ वो जाते आपने हैं कैसे तो। हैंडल किया? हाँ वो तो मैंने बहुत बार, आप अगर टेस्ट सीरीज लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे तो हम्म। उससे मैनेज हो जाता है। आप अगर ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, टेस्ट देते हो,
और रिवीजन करते हो तो इससे आपका आत्मविश्वास बिल्ड होता है। इस सफलता में आपका सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? परिवार का, दोस्तों का, कैसा, इनके बारे में बताएं। सबसे बड़ा तो मेरे भाई साहब के रहा, उन्होंने सेकंड पेपर मुझ को कंप्लीट करवा दिया था। आपके भाई साहब जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं और उन्होंने शॉर्ट नोट जो बना रखे थे सेकंड पेपर हाँ, के, उसके- उनका आपका बड़ा योगदान रहा, उनको भी धन्यवाद है, आपकी मदद करी। और आपके परिवार में ऐसे कोई लोग जो आपको पॉजिटिव हमेशा रखते हैं? हाँ, वो मेरे भाई साहब एक जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए तीनों। मिडिल क्लास परिवार से होते हो और आपके घर में पहले से गवर्नमेंट हाँ। जॉब है, तो आपको ये कैसे लगा कि मुझे लाइब्रेरियन वाली फील्ड में जाना चाहिए? क्योंकि लाइब्रेरियन वाली भर्ती में बहुत कम लोग इसकी तैयारी करते हैं और इसका डिप्लोमा करते हैं, तो आपको कैसे लगा लाइब्रेरियन में आना चाहिए? नहीं, पहले मैं दूसरी तैयारी कर रहा था, फिर उसकी कोई वैकेंसी आ रही नहीं थी। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन के आगे तो डिग्री की हुई थी, हाँ, तो फिर 4-5 महीने तैयारी की बढ़िया, और फिर हो गई। तो आप अपने पढ़ाई के बारे में बताइएगा, अपने स्कूल और कॉलेज कहाँ से किए? मैंने स्कूल तो फालना से की थी, उसके बाद मैं सिरोही आ गया, यहाँ से बीएससी की 3 साल। Yes. उसके बाद मैंने डिग्री कर दी। एक तो होता है डिप्लोमा, एक होती है डिग्री, तो डिग्री करने से आगे क्या विकल्प खुलते हैं? डिग्री करते हैं तो अपन 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, आगे ऊपर सेकंड ग्रेड तक हम एग्जाम दे सकते हैं। 2nd, और डिग्री की कितने, 1 साल की होती है? 1 साल तक की डिग्री। और डिप्लोमा? डिप्लोमा भी 1 साल का होता है। डिप्लोमा भी 1 साल का होता है। तो डिप्लोमा, इसमें फ़र्क क्या है? जो डिप्लोमा करता है वो कौन सा एग्जाम फाइट कर सकता है? डिप्लोमा करता है वो भी 2nd ग्रेड तक दे सकता है, लेकिन अपन के आगे MLI करनी हो तो BLI जरूरी है, समथिंग। तो आपने सेल्फ स्टडी करी थी या फिर कोचिंग? नहीं, सेल्फ स्टडी की थी। मेरे भैया उन्होंने पहले 2nd ग्रेड का दे रखा था, हाँ, तो उन्होंने बुक से नोट्स बनाए हुए थे, तो नोट्स देख के पढ़ाई कर तो आपके आपके बड़े भाई से आपको काफ़ी मार्गदर्शन मिला, उनके हाँ, नोट्स जो शॉर्ट नोट्स उन्होंने बनाए थे सेकंड ग्रेड में वो आपके काम आए। तो आपके बड़े भाई साहब, उनका भी लाइब्रेरियन हो रखा है या वो क्या करते हैं? नहीं, उनके नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ और आपका हो कुछ गया। मार्क्स से रह गए वो। हाँ, तो इस मेरे बार क्या है, वो फर्स्ट पेपर क्लियर था ना, हाँ, बढ़िया तैयारी की हुई थी, फर्स्ट कंप्लीट था। 2nd में से क्वालिफाई थोड़ा आपकी आ गया। ओवरऑल भर्ती में क्या रैंक आई? मेरे 296 है। 296, बताइए। और आपकी कैटेगरी के रैंक के हिसाब से क्या हो सकती है? कैटेगरी के हिसाब से 18-20 समथिंग होगी। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और आपकी 18 या 20 के आसपास रैंक हो सकती है। बहुत बहुत बधाई कि इतनी कम रैंक आना से 20, तो आप तो एक टॉपर ही है, टॉपर से कम नहीं है। विद्यार्थियों के लिए एक, अगर तनाव से आप ग्रसित हो, आप तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ज़्यादातर लोग अगर कोई सफल होते हैं तो वही कहेंगे आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कोई आपको घंटों नहीं करना है या ज़्यादा समय नहीं बिताना, बस आप 5 मिनट सुबह उठ के दे रहे हो तो वो भी बहुत है आपके लिए। इससे आपको तनाव में कम होता है, मन शांत रहता है, आपको जो रिवीजन में आसानी रहती है, याद करते हो याद रह जाता है। तैयारी में आपके बड़े भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने आपको गाइडेंस किया। 2nd पेपर उनके मार्गदर्शन में किया, और सेकंड पेपर तो पूरा उनके बड़े भाई साहब की मार्गदर्शन में तैयार किया, क्योंकि वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और उनका मार्गदर्शन को काम आया। हाँ। उन्होंने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, किताबें जो फिक्स कर रखी थी, वो उन्होंने आपने पढ़ी और उसकी वजह से आपकी सिलेक्शन हुआ है। और आप टेस्ट कब देते थे, मतलब कितनी बार आपने टेस्ट दिए, कितने दिए? टेस्ट पहले कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और फिर टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन के ही? ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो आपको आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इनका कितना फायदा रहता है, आपकी सफलता में कितना योगदान है? हाँ, इससे अपन वो आकलन लगा सकते हैं कि कितने अपन ने तैयारी है नहीं है। ये भी आपकी बात सही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो तो इससे आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल जाता है कि आपका सब्जेक्ट हाँ, कितना कितना मजबूत है मजबूत। और कहाँ आपको तैयारी करनी है। हाँ, और तैयारी के दौरान आप लाइब्रेरी या फिर घर पे तैयारी करते थे? मैं लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आपका क्या रूटीन रहता था? लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे आ जाता था, हाँ। 8 से 12 तक पढ़ाई की, हम्म। फिर शाम को 4-5 घंटे और पढ़ाई की। हाँ। तो आपका यही कहना मैं है सुबह कि ही तैयारी करता था। सुबह ये जल्दी आ जाते थे 8 बजे और इनके पूरे दिन में 8 से 9 घंटे के आसपास हाँ, इनका ज़्यादा हो जाता था। और सबकी अलग अलग क्षमता है, कोई 9 घंटे पढ़ता है, कोई 12 कोई घंटे रात को पढ़ता है। पढ़ता है, कोई और उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप पढ़ते हो, आपको याद कितना होता है, आप रिवीजन कैसा करते हो, आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो, आप टेस्ट कितने देते हो, वो भी एक सफलता में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपने परिवार के बारे में बताया कि आपके परिवार में आपने बताया कि नौकरियां है, आपके बड़े भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, उनके नहीं, हाँ, वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बारे में बताएं। परिवार में एक भाई साहब डॉक्टर लगे हुए हैं, हाँ, और एक ग्राम सेवक लगे हुए हैं, बिल्कुल। और एक पशु चिकित्सा अधिकारी लगे हुए हैं, तो और एक भाई साहब तैयारी कर रहे हैं। आपने बताया कि आपके परिवार में 3 से 4 जॉब है सरकारी। हाँ। तो शुरुआत से आपको यही था कि आपको सरकारी सेवा में जाना है? हाँ, वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिल जाता था कि हाँ, भाई उनसे मुझे मार्गदर्शन मिल जाता सरकारी सेवा में जाना है, सिलेक्शन लेना है।
तो मुझे ये बताया कि आपका जब सिलेक्शन हुआ तो आपकी एज क्या थी? मेरी एज थी 22 साल। 22 साल। तो दोस्तों, आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपने भी देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं और किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। सबके अपने अपने मायने हैं, मिलती जरूर है। अगर तैयारी करोगे आप ईमानदारी से तो सफलता मिलनी है, आज नहीं तो कल। पर इतनी कम एज में 22 साल की उम्र में नौकरी लगना, और वो भी लाइब्रेरी, तो बहुत बहुत बधाई आपको अगेन। तो तैयारी के दौरान आपने रिवीजन कैसे किया? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है, तैयारी सब स्टार्ट कर देते हैं, सबके कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी पढ़ना हो तो सेल्फ स्टडी पढ़ लेते हैं, पर तैयारी के दौरान उनको रिवीजन कैसे करना है बहुत लोगों को पता नहीं होता। आपने रिवीजन कैसे किया? सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो आपने पढ़ा वो याद रहना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद शाम को अगर आप पूरे दिन पढ़ा, फिर शाम को पूरा रिवाइज करना, सुबह आके वापस वो रिवाइज करना, फिर 7 दिन बाद वापस एक बार दोहराना, फिर 15 दिन बाद, फिर ऐसे 1 महीने बाद वापस रिवाइज। जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करोगे आपको चीज़ें याद हो जाएगी।